हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आराम प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा आज के स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम लोग क्लास 11th के जो पढ़ रहे हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे सबसे पहला हो गया क्वांटम नंबर। दूसरी बात करेंगे बेटा पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड जो है हमारा अबाउ प्रिंसिपल एंड द फोर्थ वन इज हुंड रूल। यहां पर आप लोगों को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्या है क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर बेटा आया क्वांटम से ही है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से ही आया है। क्वांटम नंबर जनरली क्या होता है? एक सेट ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? सेट ऑफ नंबर होता है। देखो एक सेट है, क्या है? सेट ऑफ नंबर है। इससे सेट ऑफ नंबर जो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या दे देते हैं? कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे क्या क्या के बारे में कि उसका एनर्जी लेवल कितना है, या इसकी एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, उसका शेप कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कहाँ पर है, उसकी स्पिनिंग कैसी हो रही है। इन सारी चीजों के बारे में जो हमको जानकारी दे वो पर्टिकुलरली कुछ नंबर्स के सेट जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्वांटम नंबर। चलिए इसके बारे में हम लोग और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसके हम क्या क्या जान सकते हैं? एनर्जी, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें, उसकी स्पिनिंग, ये सारी चीजें हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक बताता हूं कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा था, कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। तो चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला कौन सा होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बेटा स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके एनर्जी लेवल को बताता है, आप कौन से ऑर्बिट में घूम रहे हो, ठीक है, एनर्जी लेवल के बारे में ये बता देता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है एल, ठीक है। देखो एन को हम लोग और किससे दिखाएंगे बेटा? 1 2 3 4 या के एल एम एन, इससे दिखाते हैं। यस, उसके बाद बात करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। उसको दिखाते हैं स्मॉल एल से। और ये एल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड किस पर करेगी? एन पर डिपेंड करती है, जिसका फॉर्मूला होता है n-1, सॉरी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है? n-1, ये फॉर्मूला होता है एल की वैल्यू निकालने का। अब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखोगे कैसे? -L2 प्लस एल, यानी उसकी वैल्यू को आप कहां से कहां तक लिखोगे? पूरा आप माइनस से प्लस तक लिखोगे। यस, माइनस है, जो भी यहाँ पे एन की वैल्यू जो भी रहेगी, एन से क्या करना? n-1 कर देना। और जो भी वैल्यू आएगा उसको कहां से उठाना? माइनस से लिखना पूरा प्लस तक, तो आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बन जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बताती है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम से इसको डिनोट कर दिया। स्मॉल एम से डिनोट करने के बाद इसमें हम बात क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू? तो इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है पूरी पूरी एल पर। एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पर। अब यहां से जो भी एल की वैल्यू निकाले हो उसको, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे माइनस नहीं है बेटा, है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में आप क्या करोगे? n-1 करोगे और एल की जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखोगे 0 से पूरा कहां तक? एल तक। जो भी एल की वैल्यू आई, मान लो जैसे n=1, तो n=0 हो जाएगा, 1 - 1 = 0। या फिर मान लीजिए n=2, तो n= कितना आया? 1 आएगा। तो एल का वैल्यू कितना आया? 1 आया। लिखोगे कैसे? 0 1, दो वैल्यू हो सकती है उसकी, 0 से पूरा कहां तक लिखना? एल तक। अब मान लीजिए एम की वैल्यू आई है, एल की वैल्यू जो भी आएगी उसी पर डिपेंडेड है। एल की वैल्यू को उठा लो और कहां तक लिख दो? एम की वैल्यू के लिए -m, एक मिनट, इसी को लिखना है आपको, कहां से कहां तक? -L2 प्लस एल। अब एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी? खुद ही कैलकुलेट करो। n-1 यानी कितनी आ गई बेटा? 2। तो l की वैल्यू हमारे पास अगर 2 आई है तो इसको लिखोगे कैसे? 0 से पूरा l तक, यानी ये कैसे लिखाएगा? 0 1 और 2, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है? 2 ही तक लिखनी है। अब l की वैल्यू आई है 2, तो m की वैल्यू को क्या लिखोगे? पूरा माइनस से प्लस तक, यानी अभी l की वैल्यू 2 है तो इसको कहां से लिखोगे? -2 -1 0 +1 और +2, ऐसे।
ठीक है, ये क्वांटम नंबर है। लास्ट में आता है बेटा एक स्पिनिंग क्वांटम नंबर। स्पिनिंग क्वांटम नंबर में जनरली इसको दिखाते हैं एस से, और ये दिखाता है आपके इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग को। किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग को। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो अपर डायरेक्शन के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है +½ लोअर डायरेक्शन के लिए इसकी हो जाती है वैल्यू -½ तो कैसे इन वैल्यूज को निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ऑर्बिटल कैलकुलेट किया जाता है, सीखते हैं इस पूरे क्वांटम नंबर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको आपको अगर कुछ नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली अप्रोच कर लेता है किसको? एनर्जी लेवल को। याद करो, बोर में यही डायग्राम देखे थे, बोर के एटॉमिक मॉडल में। एनर्जी लेवल कहने का मतलब बेटा यही आपकी क्या है, ध्यान से देखना, यही आपका क्या है, KLMN, या इसी को किससे दिखाएंगे? 1 2 3 4, यही आपके क्या है बेटा? n का वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको किसने प्रपोज किया था? नील बोर ने ही इसको प्रपोज किया था। ठीक है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये क्वांटम नंबर डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलता है ये क्वांटम नंबर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है ना, एनर्जी लेवल को या एनर्जी शेल को, जिसको मैंने पहले ही बता दिया KLMN या 1 2 3 4 इंटीजर नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको डिनोट करते हैं n से। ठीक है, ये हमको किसके बारे में बताएगा? ये क्वांटम नंबर केवल और केवल एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा? एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में या कौन से एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसको जनरली अब ये मैं बता दिया, ये KLMN वाली थ्योरी। ठीक है, और केस में बताने का रह गया है, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। हाँ, एक चीज और हमको इसमें पता चल जाएगी बेटा, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमको पता चलेगा। सॉरी, क्या पता चल जाएगा? इस तरीके से, जैसे इसका डिस्टेंस यहां तक है, इसका डिस्टेंस यहां तक है, इसका डिस्टेंस यहां तक है, इसका डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी, न्यूक्लियस से वो कितना डिस्टेंस में मौजूद है, ये भी हम क्या देखते हैं बेटा, इससे हमको पता चल जाता है। इट ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो शेल में, इस पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी हमको कौन बता देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देता है। ये क्वांटम जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कितना होता है? बेसिकली अगर हम देखें तो 2n² होता है। कैसे होता है? चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, 2n² कैसे है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब यही हमको कैलकुलेट करना है कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं n = 1 के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं? n = 1 के लिए। अब मैंने कहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिट में निकालना है तो इतने से ज्यादा नहीं हो सकते 2n² से। सो n = 1 निकालोगे, मतलब n का वैल्यू कितना रखना है? यहाँ पे 1 रखना है। सो 2n² का फॉर्मूला निकालो तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो फर्स्ट वाले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डन। दूसरा हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिट के बारे में, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे 2 × n का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए सेकंड में आपके आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में बात करते हैं, अगर हम थर्ड लेवल की बात करें तो n की वैल्यू हो जाती है 3। तो यहाँ पे बात करेंगे 2 × n, यानी n का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 2 जा हो गया 18, यानी तीसरे शेल में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे नंबर की बात करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 4, सो इंटू कर देंगे 2 × 4 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो लास्ट ऑर्बिट आपका ये अगर मैं देखें तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा? इतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 2n² के नंबर ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और कैलकुलेशन आपके सामने पड़ा हुआ है। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद, है ना, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब इसको ध्यान से समझना। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको बताता है इसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में बताएगा? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, ध्यान देना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी, l की वैल्यू को लिखा जाएगा, किस पर डिपेंड करता है? l की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किस पर? n - 1 पर। यानी
एल की वैल्यू एल की वैल्यू एन पर डिपेंड होगी, और उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, n माइनस वन कर दो, जैसा पहले सिखा रहा था। इसको लिखेंगे कैसे, अगर n की वैल्यू 1 है, देखो ध्यान से, अगर इफ यहां पे मैं n लिख लेता हूं, यहां पे मैं l लिख लेता हूं, अब ऑर्बिट के हिसाब से चलते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू कैसे लिखोगे, n माइनस वन लिखना होता है, मतलब n माइनस वन से कैलकुलेट करोगे और लिखोगे कैसे, 0 टू l तक लिखोगे, जो भी l की वैल्यू आएगी। तो जैसे अगर n का वैल्यू कितना आया 1, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस वन, यानी क्या आ गया 0। अब 0 को 0 से ही लिखोगे ना, तो 0 का 0 हो गया। इसी तरह n इज इक्वल टू अगर आ गया 2, तो 2 का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, l का वैल्यू n माइनस वन, तो 2 n माइनस वन करो तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन, यानी कितना आया 1। लेकिन लिखोगे कैसे, ध्यान देना, 1 तो आ गई वैल्यू। एक काम करता हूं मैं, इसको ना रुको, आपको ना 3 सेक्शन बना के मैं पूरा समझाता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, एक तरफ मैंने लिख लिया n, यहां पे n की वैल्यू लिखूंगा, एक तरफ मैं लिखूंगा l की वैल्यू, जिसको हम लोग लिखेंगे n माइनस वन के फॉर्म में जो वैल्यू आएगी, और एक्चुअली जो l की वैल्यू होती है वो होती है 0 टू l, ठीक है। ये यहां पे हम l की एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। सो अगर n की वैल्यू 1 है तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस वन, यानी कितना आया 0। यहां पे फॉर्मूला लगाओ n माइनस वन, तो n माइनस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0, अरे यार ये हो गया 0। अब ध्यान दो, ठीक है ये हो गया 0। अब लिखोगे कैसे, 0 को 0 तक कैसे लिखोगे, 0 को 0 ही लिखोगे। n की वैल्यू अगर मान लेते हैं 2, अब देखो n की वैल्यू 2, यहां पे लगाओ फॉर्मूला l की वैल्यू के लिए, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 को कहां तक लिखोगे, 0 से l तक लिखोगे, l की वैल्यू आई 1, तो 0 की इसके दो वैल्यू हो सकते हैं 0 और 1। ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर 3 है, तो 3 है तो कैसे लिखोगे, n माइनस वन, यानी कितना आ गया 2। लिखोगे कैसे l की वैल्यू को, 0 से l तक, तो 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो। अब ध्यान से देखना इस चीज को, चलो एक और बना लेते हैं। n इज इक्वल टू अगर 4 है तो n की वैल्यू आएगी 3, l की वैल्यू 3 आ गई, n माइनस वन कर दो, और 3 को कहां तक लिखोगे, पूरा 0 से, सो 0 1 2 3, ये इसकी वैल्यूज होंगी। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों इस चीज में, l की वैल्यू पूरी तरीके से n पर डिपेंडेड है। कैसे, देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की केवल एक वैल्यू हो सकती है, कौन सी, 0। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो l की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 1। l की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब l की भी 2 पॉसिबल वैल्यू होगी, वो 0 और 1 आ गया। n का वैल्यू अगर 3 है तो l की भी 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2। n इज इक्वल टू 4 तो l की भी 4 वैल्यू हो गई, 0 1 2 3। अब समझ में आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये बहुत इजी है ना, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, मतलब इजी है, ये आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो ये हो गया आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब मैग्नेटिक वाला चीज थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करते बनेगा नहीं, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब होता क्या है, ध्यान से समझना। कोई भी घूमता हुआ, अगर हम किसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे आपने अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, है ना। एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूं, सनलाइट आ रही है, प्रिज्म से गुजारो और उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट रख दो, कोई प्लेट रख दो अगर फोटोग्राफिक प्लेट, तो उस पर जो एब्जॉर्ब होगी उस पर लाइंस दिखाई देंगी आपको, उसको क्या बोलते हैं, विबग्योर की जो लाइंस दिखाई देंगी ना, उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो जब भी कोई स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है ना किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से, किसी भी, ठीक है, ये एक्सटर्नल या मैग्नेटिक फील्ड में वो लाइन के रूप में ऑब्टेंड होंगे, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम है वो स्प्लिटेड हो जाते हैं कितने, फाइन लाइन में। जैसे ध्यान से देखना, ये सनलाइट आ रही है, ये प्रिज्म से गुजरा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, विबग्योर। इसको आप अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे लगाओगे तो आपको कुछ ऐसे, वो बारकोड देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे करके ना आपको लाइन मिलती है, फाइन लाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो स्प्लिटिंग हो रही है किसमें, स्प्लिटिंग अगर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको हम लोग कहेंगे बेटा जीमन इफेक्ट। अगर स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग फाइन लाइंस में कहां पर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तब जीमन इफेक्ट। लेकिन वही स्प्लिटिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है तो इसको कहेंगे स्टार्क इफेक्ट। क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद कर लेना। तो ये दोनों ही इफेक्ट को, किसको किसको, जीमन एंड स्टार्क, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है बाय दी
मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है। ये क्वांटम नंबर जो है वो जनरली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सबसेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट्स उसमें कितने हैं या सबसेल कितने हैं। इसकी वैल्यू जो है वो पूरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल m से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रह गई, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है L पर, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, एक मिनट, किसी भी L की वैल्यू के लिए जो M की वैल्यू होगी वो लिखेंगे कहां तक? माइनस से प्लस L तक। फिर स्टार्ट में भी यही बताया था मैंने। तो चलो इसको एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक साइड थोड़ा पीछे कर लेता हूं ताकि मैं आपको क्या समझा सकूं, ये NLM की वैल्यू समझा सकता हूं। चलो एक बार वापस से करते हैं बेटा इसको, है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे? NLM, अब हमको तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बनाना चालू कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ भी बनाइए। यहां पर हम लिखेंगे N, यहां पर हम लिखेंगे L। अब L की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, अब उतना अंडरस्टैंड है। L यहां पर लिख लेंगे बेटा हम लोग M, ठीक है। अब ध्यान देना, N की वैल्यू अगर 0 है तो L की वैल्यू N-1 होती है, ये याद रखो, N-1, जिसको लिखते कैसे हैं? 0 से L तक लिखेंगे। यस, इतना याद रखना है बस। तो N की वैल्यू, माफी चाहूंगा, क्या लिखना था यहाँ पे? N1, सॉरी, है ना। N की वैल्यू अगर 1 तो L की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0 को 0 ही लिखोगे। M के लिए वैल्यू क्या होगी? उसके लिए M की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू को कहां से कहां तक लिखोगे? -L2 प्लस L तक। अब 0 का ना कोई माइनस होता है ना कोई प्लस होता है, तो 0 का 0 हो गया। 2 अगर लेते हो तो N-1 के हिसाब से कितना आया? 1 आया। यस और नो? लिखोगे कैसे इसको? 0 से L तक, यानी 0 और 1 इसकी वैल्यू होगी। तो आगे क्या लिखोगे? 0 के लिए तो 0 वैल्यू हो गई। यस, इसको कहां से लिखोगे? -1 से प्लस L तक। तो 1 आया ना लास्ट में, तो इसको क्या लिखोगे? -1 0 और फिर क्या लिखोगे? +1। N की वैल्यू अगर 3 है तो क्या लिखोगे? 2 आएगा। L की वैल्यू तो क्या लिखोगे? 0 1 2। यस, यहां पर क्या लिखोगे? 2 आया है, इसीलिए क्या लिखोगे? -2 -1 0, है ना, +1 और +2। यस, ऐसे ही n = 4 तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। L की वैल्यू 3 हो गई। 3 हो गई मतलब क्या? 0 1 2 एंड 3। अब L की वैल्यू के बाद M की वैल्यू, तो L की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो इसको ही माइनस से प्लस तक खींच दो। -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, चलो आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज पर डिपेंड करता है? ध्यान से समझना बेटा। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को जब फील करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे, और ऐसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की स्प्लिटिंग देखेंगे। देखो, जब भी हम क्या देखते हैं, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है बेटा कि एक हाई पेनिट्रेटिंग माइक्रोस्कोप से क्या करना है? हाई पेनिट्रेटिंग माइक्रोस्कोप से इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने एक चीज देखा कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, किनके साथ? पेयर लाइंस के साथ। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डबलेट या डबल लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी एक के साथ एक और लाइन दिखाई देती है, डबलेट लाइन दिखाई देती है। इसी डबलेट को या डबल लाइंस को, जो स्पेक्ट्रम में डबल लाइंस दिखाई देती, इसको उलेनबेक और गॉडस्मिथ ने क्या किया था? इसको फिर प्रपोज किया बाद में, और उन्होंने बताया रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो केवल और केवल ऐसे एक्सिस में रोटेट नहीं करता है बेटा, वो अपने आप में भी ऐसे क्या कर रहे हैं? अर्थ को समझ लो, अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ रोटेट तो कर रहा है, एक परफेक्ट ऑर्बिट में सन के क्या कर रहा है? चारों तरफ रोटेट कर रहा है, लेकिन वो अर्थ भी क्या कर रहा है बेटा? इस तरीके से घूम रहा है। यानी अर्थ ऐसे रोटेट तो कर रहा है, साथ ही कैसा रोटेट कर रहा है? ऐसे भी रोटेट कर रहा है, जिससे दिन रात हो रहे हैं। यस और नो? तो ये उसकी तरह भी बिहेव करता है। तो कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर दें,
देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये देखो इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में है, तो ये कैसे घूमा, है ना, ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तो ऊपर डायरेक्शन में है तो ये हमारा वैल्यू क्या कहलाएगा, प्लस हाफ। नीचे डायरेक्शन में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वैल्यू है तो क्या हो जाएगी बताओ, माइनस हाफ। क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका कैसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका वैल्यू होता है माइनस हाफ, और एक वैल्यू होगी क्लॉकवाइज, यानी अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वैल्यू बनाओगे प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वैल्यू बनाओगे माइनस हाफ। ठीक है, तो इसी के थ्रू इसकी वैल्यू आई है। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो बेसिकली होता है हमारा, ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को, तो चलो मैं इसको स्पिन क्वांटम नंबर को बता देता हूं। बस करना कुछ नहीं है बेटा, बस डायरेक्शन देखोगे और प्लस हाफ और माइनस हाफ लगाओगे। किसके लिए, अपर डायरेक्शन जहां पर भी देखोगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपर है तो इसके लिए वैल्यू होती है प्लस हाफ, और लोअर डायरेक्शन के लिए वैल्यू होती है माइनस हाफ। क्लियर, ये आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर हो गया क्वांटम नंबर। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने डाउट्स, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे क्लियर करने की। राइट,